हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आईटी जैम 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 5 को। बेसिकली ये क्वेश्चन सेक्शन ए का है और 1 मार्क का है। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है? ग्रुप थ्योरी से लिया गया है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रीड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। तो क्या कह रहा है? लेट जी बी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39। यहाँ पे देखो हमको पहली चीज क्या दिया कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 39 दिया है। ठीक, अब उसके बाद क्या है? इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इसके पास क्या है? एग्जैक्टली एक सब ग्रुप है ऑर्डर 3 का, एंड एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। और इसके पास एग्जैक्टली एक सब ग्रुप है ऑर्डर 13 का। ठीक, अगर मैं मान लू इसके पास मानता हूं कि दो सब ग्रुप H1 और H2 इसके पास दिया गया है, सच दैट H1 की कार्डिनलिटी कितनी दिया है? 3 दिया है, एंड H2 की कार्डिनलिटी कितना दिया है? 3 दिया है, हमारा 13 दिया है, हमारे पास ये दिया है। अब आप देखोगे सिंस ये तो देखो प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप है, तो किसके आइसोमॉर्फिक होने के काम करेंगे? ये देखो Z3 के आइसोमॉर्फिक होने का काम करेगा, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होने का काम करेगा? Z13 के आइसोमॉर्फिक होने का काम करेगा। बिकॉज प्राइम ऑर्डर जो ग्रुप होते हैं वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होते हैं ZP के। ZP मतलब साइक्लिक ग्रुप होने का काम करते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? जी इज नेसेसरली साइक्लिक। फर्स्ट ऑप्शन ये लिखा है कि जी जरूरी है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, नेसेसरली साइक्लिक है। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है? जी इज अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि जी इज अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक, वो साइक्लिक नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? जी नीड नॉट बी अबेलियन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि जी नीड नॉट बी अबेलियन होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है? जी हैज 13 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13। तो जी के पास क्या होगा? 13 एलिमेंट्स होगा ऑर्डर 13 का। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजों को आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही डिस्कार्ड करना सिखा सकता हूँ। जैसे क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? जी हैज 13 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13। तो ये समझ लो, अगर किसी भी ऑर्डर के जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा 5n, जैसे मान लो ऑर्डर n का मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ, तो ऑर्डर n के जो एलिमेंट्स होंगे 5n के मल्टीपल टाइप के होंगे। मान लो कोई एक नंबर हो गया m, कि मतलब अगर मैं ये पूछूं किसी ग्रुप में ऑर्डर n के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो पहले उसका 5n निकालो, फिर उसका जो मल्टीपल पॉसिबल मल्टीपल बन सकता है उस उतने एलिमेंट्स उसके पास क्या हो सकते हैं उस ऑर्डर के। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में दिखाना चाहूंगा। ग्रुप कैसा है? ग्रुप का ऑर्डर कैसा है? 39 ऑर्डर का है ग्रुप का ऑर्डर। और अगर आप 39 को आप फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? 3 into 13 टाइप का होगा। मतलब जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप की कार्डिनलिटी कैसी हो रही है? P into Q टाइप का हो रहा है। यहाँ पे P और Q क्या है? ये भी देखो एक प्राइम नंबर होगा और Q भी एक प्राइम नंबर होगा। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कैसा है? P इंटू क्यू टाइप का है। P भी एक प्राइम नंबर है और Q भी प्राइम नंबर है। तो ठीक, अब मैं यहाँ पे आपके पास एक चीज बताना चाहूंगा, आपको एक रिजल्ट बताना चाहूंगा। यदि ग्रुप का ऑर्डर PQ हो जाए, ठीक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास PQ होता है तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है उस ग्रुप की कि वो ग्रुप कैसा हो सकता है। या तो वो साइक्लिक होगा या तो वो नॉन अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन। ठीक है, या तो वो ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक होगा या तो नॉन अबेलियन होगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? ग्रुप का ऑर्डर PQ टाइप का है, या तो वो जो क्या होगा, जो G है या तो ये साइक्लिक होने का काम करेगा या तो नॉन अबेलियन। तो आप देखोगे आपके पास जो ऑप्शन बी है क्या कर रहा है? G इज अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। तो ऐसा होगा ही नहीं, अबेलियन हो लेकिन वो साइक्लिक ना हो। अगर अबेलियन है तो साइक्लिक होगा, ये कंफर्म चीज है, और नहीं तो वो अबेलियन ही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी यहीं से डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑप्शन डी को देखना चाहोगे, आप यहीं पे देखोगे अगर 13 का आप 513 निकालोगे तो कितना आता है? 513 जो होता है ये 12 के इक्वल आता है। ठीक है, अगर आपको ये सब निकालना नहीं आता आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे अच्छे से एक बार वीडियो बनाने का काम करूंगा। तो 513 की वैल्यू 12 आती है, तो जो भी 12 का मल्टीपल होगा वही मतलब क्या हो सकता है? उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप जी में हो सकते हैं। पॉसिबली हम ये बोल रहे हैं कि पॉसिबली उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप जी में
हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम तो देखो इसमें 12 होंगे और बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 13 को, तो कैसे हो सकते हैं 24 हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं, 36 एलिमेंट्स ऑर्डर 13 के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो यानी 13 तो नहीं है 12 का मल्टीपल, इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक। तो हमारे पास देखो ये रिजल्ट आया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू हो गया तो कैसा होगा, या तो साइक्लिक या तो नॉन अबेलियन, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या हो गया, अगर इसमें एक रिजल्ट और दिखाना चाहूंगा, अगर ग्रुप हमारा कैसा होता है, नॉन अबेलियन होता है, नॉन अबेलियन, ठीक है, नॉन अबेलियन, देन ऑर्डर पी के, देन ऑर्डर पी के जो ग्रुप होंगे ना, ऑर्डर पी के, ऑर्डर पी के जो ग्रुप होंगे वो कैसे, कितने होंगे, क्यू होंगे। मतलब समझ में आ रहा, अगर मैं ये पूछूं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी इज इक्वल टू क्यू, मतलब अगर मैं ये पूछूं कि जी के पास जो ऑर्डर पी के सब ग्रुप्स आएंगे वो कितने होंगे, कम एग्जैक्टली कितने होंगे, कितने सब ग्रुप्स होंगे, क्यू सब ग्रुप्स होंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ऑर्डर 3 पी तो यही है ना, देखो पी लेस देन क्यू होना चाहिए, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, पी लेस देन क्यू, दो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यही चीज आपके पास बोला कि अगर ग्रुप, मतलब उसका बोलता हूं मैं, अगर ये बोलता हूँ सब ग्रुप, उसके पास ऑर्डर पी के जो सब ग्रुप है तो उसके पास एग्जैक्टली कितने सब ग्रुप्स होने चाहिए, क्यों सब ग्रुप्स होंगे, तो जी क्या होगा, नॉन अबेलियन होगा। अब देखो हम यहाँ पे ही देख सकते हैं कैसा बोल रहा है, जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 के इसके पास कितने सब ग्रुप है, एक ही सब ग्रुप है, ठीक है। तो मतलब ये बोलूँ, अगर देखो यहाँ पे आप देखोगे पी की वैल्यू 3 है, यही है ना, ये P की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है, तो P की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप हैं, ऑर्डर 3 के इसके पास एक ही सब ग्रुप है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप देखो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 1, एक ही लिखा है, अगर एक लिखा है ये तो देखो क्यू की इक्वल नहीं, क्यू कितना रहना चाहिए, क्यू का मतलब ये 13, अगर ये 13 होता तो हम ये बोलते कि ये नॉन साइक्लिक है, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इसके पास क्या है, ऑर्डर 3 के एक ही सब ग्रुप है, ठीक है, तो 13 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये साइक्लिक होना चाहिए, ठीक, ये कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। नॉन अबेलियन ये कब होता है, जब इसके पास क्या होता है कि मतलब ऑर्डर 3 के 13 सब ग्रुप्स होते हैं, बट अभी आपने देखा है क्वेश्चन में दिया कि ऑर्डर 3 के एक ही सब ग्रुप है, अगर एक ही सब ग्रुप हो गया तो इसका मतलब ये नॉन अबेलियन नहीं है, तो आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बची, एक ही बची कि ये साइक्लिक होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या है, तो देखो ए क्या लिखा है, जी इज नेसेसरली, एक मिनट, जी इज नेसेसरली साइक्लिक, हाँ तो जी इज नेसेसरली साइक्लिक। सी क्या लिखा है, जी नीड नॉट बी अबेलियन, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जी जरूर, जी कंफर्म हो गया हमारे पास कि जी अबेलियन नहीं होगा, सॉरी कंफर्म हो गया कि जी अबेलियन होगा तो मतलब वो साइक्लिक होगा, अगर अबेलियन नहीं होता इसके पास क्या होता है, ऑर्डर 3 के 13 सब ग्रुप मिलते, बस यही चीज हमारे पास है, और यहीं से हमने इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लिया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हम लोग कैसे लगा सकते थे, एक ये दिखाते हैं कि H1 देखो, H1 जो सब ग्रुप है किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, Z3 का आइसोमॉर्फिक हो गया, H2 जो सब ग्रुप है क्या हो गया, Z13 के आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। अब देखोगे H1 इंटरसेक्शन H2 करोगे तो देखोगे इन दोनों में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा कॉमन, सिंगलटन आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक, इतना हमारे पास आ गया। अब देखेंगे H1 इंटू H2, इसकी कार्डिनलिटी अगर आप निकालोगे तो H1 इंटू H2, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी ये 39 की इक्वल होगा, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला भी है, आप बोलिएगा तो बनाएंगे हम, बाकी इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसको अच्छे से आप देख लो कि मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड ये हो गया हमारे पास सॉल्व करने का, ये मेथड देखो मैंने अच्छे से बताया, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ तो वीडियो को लेंदी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताने का काम कर रहा हूँ। तो H1 इंटू H2 कितना हो गया 39, ये किसकी कार्डिनलिटी की इक्वल है, जी की कार्डिनलिटी। तो और ये भी देखो कि H1 भी नॉर्मल सब ग्रुप है, H2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर हमारे पास एक भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है तो दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट क्या होता है, एक सब ग्रुप बनने का काम करता है, मतलब जो H1 इंटू H2 है ये क्या होगा, एक सब ग्रुप होने का काम करेगा जी का, ठीक है। H1 इंटू H2 जो हमारे पास आएगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कराएंगे, जी का सब ग्रुप होने का काम करेगा, सिंस इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ गया है और ये दोनों नॉर्मल भी हैं, ठीक, हमारे पास दो चीजें आ गई, ये दोनों नॉर्मल है। ये नॉर्मल में कहाँ से बोल रहा हूँ, साइलोस थ्योरम से। साइलो थ्योरम हमको ये बोलता है अगर किसी भी, अगर कोई भी ऐसे
मतलब PSSG यूनिक आता है तो वो नॉर्मल होने का काम करता है उस ग्रुप में। तो दोनों नॉर्मल भी हो गए, इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ गया, और देखो इनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि G जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 एंड H2 का। इसका मतलब क्या होगा, G इज आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। अभी देखो H1 की कार्डिनलिटी आपने कितनी निकाली थी, H1 को आपने किसके आइसोमॉर्फिक माना था, Z3 के। H2 को आपने किसके आइसोमॉर्फिक माना था, Z13 के। तो आप देखोगे सिंस यहाँ पे देखो 3 और 13 का GCD 1 है, 3 और 13 का GCD 1 है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z39 के। तो यहाँ भी हम लोग बोल देंगे कि ग्रुप हमारा कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है, हम लोग दो मेथड से ट्राई कर सकते हैं। तो ग्रुप हमारा कैसा हो गया, साइक्लिक। तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और इसका ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।